जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट सीटेट आपका दिसंबर या फिर जैन में होने वाला है। ठीक है। और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने मैथ की आई थिंक 3 क्लासेस कर रखी है। आज अपनी चौथी क्लास है जो कि प्रतिशत है। ठीक है। प्रतिशत चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है ना। अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और मैं इस चैप्टर को उसी अंदाज में पढ़ाऊँगा भी, और बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस चैप्टर के बाद आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया। ठीक है। और ये चैप्टर जो है पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, तो पेपर 1 वाले भी इसे देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत की। क्या होता है प्रतिशत? देखिए, प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत जो है हमारा 2 अक्षरों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से। एक होता है हमारा प्रति, एक होता है शत। प्रति का मतलब होता है हर एक, शत मतलब 100। ठीक है ना। तो कहता है कि 100 की तुलना में कोई चीज़ कितनी है उसे ही बोला जाता है क्या? प्रतिशत। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 25 रुपया है और फिर आपसे पूछो कि कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे कि आपके पास 100 की तुलना में 25 रुपया है, मतलब 1/4 है, तो इसका मतलब वो 25% हो गया। ठीक है ना। तो प्रतिशत का डेफिनेशन सिंपल सा, ये चीज़ें आप लोग जानते होंगे। ठीक। अब ये जो साइन होता है प्रतिशत का, ये जो साइन होता है इस तरह से आप देखते होंगे, एक पड़ी हुई लाइन होती है और इस तरह से डॉट होते हैं ऊपर नीचे। इसका जो वैल्यू होता है 1/100 के बराबर होता है। ठीक है। जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा उनको भी सब चीज़ें क्लियर आउट होंगी। ठीक है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से सुनते जाओ, आज बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 25% का मान अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा? अभी मैंने बताया प्रतिशत का साइन 1/100 होता है, तो 25 को गुणा कर दिया। देखिए, 25 को गुणा कर दीजिए या भाग बोल दीजिए 100 से। ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.2 अंक बाएं खिसक गया। कितना आ गया? 0.25 आ गया ये। ठीक है। ये आपके सामने आ गई वैल्यू। या तो इसी को और लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 भी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना। ये भी रख सकते हो जैसा आपको नीड पड़ती है। ठीक है। दूसरी बात, जैसे आपके सामने 35% है, तो 35% को आप वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर 35 और प्रतिशत हटा करके बटा 100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगी 0.35 आपके सामने। ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 30% कितना होता है, तो आप कहोगे कि 30/100। या फिर एक बात और बोल सकते हो कि दशमलव के फॉर्म में निकालना चाहोगे तो कितनी हो जाएगी बताइए? तो 2/100 है तो 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो 0.30 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी आपके सामने? 45% की वैल्यू 45/100 मतलब 0.45 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू पूछ लूँ आपसे कि 55% कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे कि सर 55 हो जाएगा 0.55। ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहीं आपसे पूछ लूँ कि 37.5% किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे, अब देखो पहले एक नोट पॉइंट बता देता हूँ। आपने देखा है कि जब भी मैं प्रतिशत का साइन हटा रहा हूँ तो हर एक संख्या यही है 25 का, यहाँ पे भी आंसर में भी 25 ही आ रहा है, बस 0.2 अंक बाएं खिसक गया। यहाँ पे भी देखो 35 भी आंसर में आपका आ रहा है, लेकिन 0.2 अंक बाएं खिसक गया। 30 का देखा तो भी 0.2 अंक बाएं खिसक गया। 45 निकाला तो भी 0.2 अंक बाएं खिसका है। 55 का निकाला तो भी 0.2 अंक बाएं खिसका है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते? यहाँ पे देखो मैंने साफ साफ लिखा है, क्यों ना ये बात याद रख लें कि प्रतिशत का मतलब दशमलव को 2 डिजिट लेफ्ट चले जाना होता है। यही तो हुआ है। देखिए, जैसे अब देखो, जैसे लिखा था 25%, तो मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व ना करूँ, ये बात याद रख लूँ कि प्रतिशत साइन हटाना है तो डेसिमल को 2 अंक बाएं लेके जाना है, तो सीधा सीधा मैं लिख दूँ 0.25। अगर मैं बोलूँ 40% कितना होगा, तो आप कहोगे 0.2 अंक खिसका दो, तो 0.4 आ जाएगा, 40 बोल सकते हो। इसी अंदाज में जरा मुझे इसका आंसर बताइए, 37.5 का कितना आएगा? तो आप कहोगे सर अब कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये दशमलव उठा के आप 2 अंक लेफ्ट कर दो, 1-2 अंक, तो आप सीधा बोल दोगे कि 0.375 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बोलूँ कि 4.25%
कितनी वैल्यू आएगी? आप कहोगे फिर कैलकुलेट मत करो, 0.2 अंक लेफ्ट लेके चलते हैं, तो आपके सामने आ जाएगा 1 अंक, और 1 अंक तो और है नहीं, तो 0 लगा करके 1 अंक इधर ले आ दो, तो आपका आ जाएगा 0.0425, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्या करोगे, जब भी बोलेगा कि इतना प्रतिशत निकालो, प्रतिशत का मतलब है सीधा सीधा 0.2 अंक बाएं लेके चले जाओ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये जो नोट पॉइंट है ये आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसका जस्ट अपोजिट भी तो वैलिड हो सकता है। जब 10% था तो दशमलव में जाने के लिए 2 डिजिट लेफ्ट लेके चले गए, तो यही बात मैंने लिखा है कि संख्या से प्रतिशत में बदलने के लिए अगर आपको संख्या दे दे, मतलब दशमलव वाली संख्या दे दे और आपसे प्रतिशत उसका पूछ ले, तो दशमलव को 2 डिजिट राइट खिसका दीजिए। जैसे देखो यहाँ था कितना, दशमलव, देखिए 0.02 है, प्रतिशत में बदलोगे तो मैंने बोला ना, इस दशमलव को 1 अंक 2 अंक दाहिने खिसका के कर दिया तो सीधा 2 बन गया, तो 2% आपका आंसर आ गया। ठीक है, 0.15 था, दशमलव को 1-2 अंक राइट खिसका दो, सीधा 15% बन गया। 0.125 है तो दशमलव को 1-2 अंक राइट खिसका दो, तो 12.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? जब सिंपल सी आपको ये बात याद रखनी है कि जब आपको प्रतिशत से दशमलव में जाना है तो डेसिमल को 2 अंक बाएं, और जब दशमलव से नंबर प्रतिशत में जाना है तो डेसिमल को 2 अंक दाएं लेके जाओगे। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। यहाँ दशमलव है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करोगे, यहाँ से दशमलव 1 अंक 2 अंक यहाँ लेके आगे 6 के बीच में, तो 6.25% हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं पूछूं इतने की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे 1-2 अंक इधर लेके आ गए, तो अब आ गया आपका 1.25%। ठीक है ना? इसका बताइए, 2 दशमलव इधर खिसकाओ, 1-2 अंक, तो आपका आ गया 0.75%। ठीक है ना? इसका जरा खिसकाइए, 1-2 अंक इधर लेके आए, तो आ गया आपका 12.1%। ठीक है, तो अब आपको देख करके प्रतिशत में तो नहीं दिक्कत आएगी, सीधा लेफ्ट लेके जाना या राइट। प्रतिशत दिया है तो राइट से लेफ्ट, और दशमलव दे रखा है, प्रतिशत पूछा है तो लेफ्ट से राइट लेके चले जाना। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल करोगे आप? चलो मैं दे देता हूँ आपको कि 12.252, इसका प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे अब मैं प्रतिशत नहीं निकालूंगा, सीधा क्या करूंगा, 1-2 अंक खिसका दिया, आपका आ जाएगा 1225.2, ये आपका प्रतिशत में बदल गया। ठीक है ना? मज़ा आया? तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा। अब आ जाते हैं हम अपने आगे थोड़ा सा और। अब देखो, जो आप लोग कहते हो ना कि सर क्वेश्चन करने में टाइम नहीं बचता है, इस वजह से हमारे पेपर रह जाते हैं, तो मैंने उसी चीज़ को फोकस किया है। कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, उसको आपको बस याद रख लेना है। ठीक है ना? जैसे वो बातें आपके सामने हैं कि 10% निकालने के लिए, अगर किसी संख्या का 10% निकालना है तो क्या करोगे, दशमलव को 1 डिजिट लेफ्ट खिसकाओगे। कितना डिजिट? 1 डिजिट बस। ठीक है ना? फिर से एक बार बात सुन लो, 10% किसी संख्या का निकालना है तो दशमलव को 1 डिजिट लेफ्ट लेके चले जाना, वही उसका 10% होता है। जैसे आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, 100 का 10% कितना होगा, तो सॉल्व नहीं करना है कि ये लग गए 100 गुणा 10/100, इसको काटा फिर बताया 10%। ठीक है ना? तो ये सब नहीं करना, इसीलिए टाइम जाता है। अभी देखो याद हो जाएगा आपको। आप कहोगे कि सर 100 है ना, तो दशमलव है, जो देखो अगर लास्ट में 0 आता है ना तो 0 1 काट देना बस, तब भी वही बात होती है। जैसे दशमलव यहाँ था, 1 0 हटा दिया, सीधा आंसर हो गया, 10 आंसर आ गया। 112 का 10% कितना होगा, आप कहोगे सर दशमलव लास्ट में होता है, कहीं नहीं दिखता, तो 1 दशमलव हमने यहाँ कर दिया, तो 11.2 आपका आंसर आ गया। आपसे पूछा 1000 का 10% बताओ, कहोगे 1 0 हटाओ, 100, आंसर आ गया। आपसे पूछूँ 5000 का 10% कितना होगा, आप कहोगे दशमलव यहाँ होता है, इसको हटा के यहाँ कर दिया, खत्म 0, 500 आ गया आंसर। ठीक है ना? आप बताओ जरा 500 का 20% कितना होगा। अभी तक तो आसान समझ रहे थे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 500 का 20%, अरे मुझे बताओ, मैंने इसलिए बताया कि 10% निकाल लो 500 का, उसका डबल कर दो, 20% हो जाएगा। 500 का पहले 10% निकाल लेते हैं, इसको 20 को 10-10 कर सकते हो ना। 10% कितना आएगा, 1 0 काट दिया, 50 आ गया। कितना? 10% की वैल्यू आ गई 50 आपके सामने। तो पूछा कितना है, 20, तो 50 का डबल 100 आ गया। ठीक है ना? आंसर आ गया। अब अपने से करो, कैलकुलेशन नहीं करना है, पेन नहीं चलाना है, सीधा आंसर बताओ। 500 का 30% कितना होगा, तो आपने बोला सर 10% 50 हो गया, 50 का 3 गुना 150 आंसर आ गया, तो 150 हो गया आंसर। अब मैं पूछता हूँ 50 का 60% बताओ कितना होगा।
आप कहोगे कि सर 10% पहले निकालेंगे, 5 आ गया, 10% 5 बन गया ना, एक जीरो कट गया, 5 बन गया। और 5 का 10% आया तो 6 गुना कर देंगे तो 60% बन जाएगा। तो 5 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 5 6 30। ये आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से इसका जरा निकालिए, 50 का 80% कितना होगा। अब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्या करोगे, 10% पता चल गया, 5 हो गया, 5 का 8 गुना कर दो तो 80% हो गया, तो 5 8 40, सीधा आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद है ना, तो आप कैलकुलेशन को बहुत स्पीड कर सकते हो। इसका इस्तेमाल देखिए प्रॉफिट लॉस में, और आपका ब्याज वाले क्वेश्चंस जितने आते हैं, और भी आगे बहुत जगह इस्तेमाल करूँगा मैं, तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब इसी तरीके से आप निकालते रहना। मान लो 2000 का मैं मान लो 200 का आपसे पूछ लेता हूँ 80%, कैलकुलेट करके कमेंट कर देना, देखता हूँ कर ले रहे हो। अब चलो इतनी बात समझ में आ गई, 10% और 10 के मल्टीपल वाले समझ में आ गए। चलो अगर यहीं पे मैं पूछूं आपसे, छोड़ो, जैसे मान लो आपसे पूछूं 50 का 5% बताओ कितना होगा, तो कुछ कैलकुलेट मत करना, सीधा इसका 10% निकालो, एक जीरो काट दिया, 5 आ गया, 5 का आधा कर दो, तो वो 5 का आधा 2.5 होता है, आपका आंसर बन गया। तो 5% पूछ ले, 2.5% पूछ ले, 10%, 15%, 30, 40, 50, 60, 70, तो बिना पेन के ही कर सकते हो आप, ठीक है ना, जो 10 के मल्टीपल में आएंगे। चलो अब हम आ जाते हैं, जरा देखिए अगर 10 का मल्टीपल वाला नहीं मिलता है तब भी क्या कुछ दिमाग लग सकता है। तो अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए अगर जैसे हमने बताया 10% निकालने के लिए 1 अंक खिसका रहा था बाएं, उसी तरीके से 1% निकालना सीख जाओ। किसी संख्या का 1% निकालने के लिए दशमलव को 2 डिजिट लेफ्ट कर लें, ठीक है, ये बात याद रखो। फिर से बोलता हूँ, किसी संख्या का 1% निकालने के लिए दशमलव को 2 अंक बाएं खिसका दो। अभी देखना कितना कैलकुलेशन मज़ा आएगा करने में। जैसे आपके सामने मैंने दे दिया 100 है, 100 का 1% पूछ लिया, कुछ नहीं सर, यहाँ पे दशमलव होता है, कहीं नहीं होता, तो 1 2 हट गया, सीधा आपका एक आंसर आ गया। आपसे 1000 का मैं पूछ लूँ 1% कितना होगा, आप कहोगे कि सर 2 जीरो काट दो, सीधा 10 आंसर आ गया, ठीक है ना। आपसे पूछ लूँ 200 का 1% कितना होगा, आप कहोगे कि सर 2 जीरो काट दो, सीधा 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने पूछ लिया कि भाई 200 का 6% कितना होगा, तो क्या करोगे, 200 का 1% निकालना आता है ना, 2 जीरो काट दिया तो 2 आ गया, 1%, 6%, 6 गुना 2 6 12, आपका आंसर बन गया। इसी तरीके से जरा 200 का 7% बताओ, आप कहोगे 1% तो हो गया 2, तो 7% हो गया 2 का 7 गुना 14 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं, आप लोग भी इसको खुद से भी कीजिए थोड़ा, 200 का 12% बता दो, तो आप कहोगे सर 1% मुझे पता है कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो 12%, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है ना। या फिर और दिमाग लगा सकते हो, 12 को तोड़ दो, 10% पहले निकाल लो, 2% फिर निकाल लो 200 का, तो 10% 20 हो जाएगा, 2% 2, और ये 4 हो जाएगा, इस तरह से जोड़ के 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ 200 का 1% कितना बना था, 2 बना था, और 2 का 12 गुना 24 आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाएं। अब जरा 13% बता दो इसका, 200 का 13%। आप कहोगे कि सर 2 जीरो काटा हमने, 2 आ गया और 13 गुना कर दिया, 13 दूनी आपके सामने आंसर आ गया 26, ठीक है, मज़ा आ रहा है। अच्छा जरा एक अलग बताओ, 300 का 9% बता दो, तो 9% निकालना है, कुछ नहीं, 1% होता है, 2 जीरो हटा के 3 आ गया 1% की वैल्यू, तो 9 कितना होता है, 9 गुना कर दीजिए, 9 तियां 27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आसान लगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं तो मैं बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन सेकेंडों में होगा हल, ठीक है। चलो चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलो अब हम आ जाते हैं, देखिए अगला। अब देखो चलो, कुछ चीज़ों से हमें पहले से पता रहनी चाहिए कि हमारे पेपर में क्या क्या आ सकता है। देखिए जो प्रश्न में, पेपर में प्रश्न आते हैं दशमलव वाले, कैसे देखने को हमें दशमलव मिलते हैं। एक दशमलव तो सिंपल रूप में मिल जाता है कि पूर्णांक के, कहेगा 20% बताओ, 15, 35, 40, इस तरह से पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये सबसे सिंपल होता है। दूसरा इससे थोड़ा सा खतरनाक रूप देखने को मिल जाता है कि आपसे फ्रैक्शन में दे देगा, कहेगा 33.33 सही 1/3% कितना होता है, 66 सही 1/3% कितना होता है, 14 सही 2/3% कितना होता है। तो एक तरीका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तीसरा पेपर में क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके से आता है दशमलव के फॉर्म में। आपसे बोल देगा 3.33% कितना होता है, 16.25% कितना होता है, आपसे पूछ लेगा कि 12.5% कितना होता है। तो ये एक तरीका ये होता है। तो हमें ये चीज़ें देख के घबराना नहीं है, जो नियम कानून इस पे लगेगा वही सब इस पे लगेगा। आगे मैं दिखाता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन आपका बनता है गुने को लेकर के। आपसे पूछेगा कि कोई धनराशि इतने साल में इतना गुना हो गई तो कितने प्रतिशत हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी तो और आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ 1 गुना हो गई, 1 गुना हो गया, वो खुद का खुद परसेंट हो गया 100। जैसे 100% है तो इसका 1 गुना है, अपने आप में एक गुना होता है। अगर खुद का खुद से ही होगा तो 1 ही गुना होगा। अब देखो किसी वस्तु का, किसी नंबर का 50% की अगर मैं बात करूं तो 50% आपका 50/100 जो कि 1/2 मतलब कि आधा होता है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके पास 20,000 रुपये हैं, आधा आपने मुझे दे दिया तो कितना प्रतिशत दे दिया, तो आधा मतलब 50%, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 1.5 गुना, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका 1.5 गुना मेरे पास है, इसका मतलब मेरे पास आपके पैसे का 150% है। तो ये बात याद रहना है आपको कि 150% का मतलब होता है 1.5 गुना। 2 गुना अगर कोई बोलता है इसका मतलब 200% बोल रहा है वो, तो 200% याद रखोगे। 250% का मतलब होता है 2.5 गुना, ठीक है ना। तो ये बातें आपको छोटी छोटी याद रखनी है, बहुत हेल्प करेंगी आपकी कैलकुलेशन में। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब गुने में क्वेश्चन कैसे बनता है। आपसे बोल देगा कि कोई धनराशि खुद की 3 गुनी हो गई तो बताओ वो धनराशि कितना प्रतिशत बढ़ गई है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जितना गुना बढ़ता है उससे एक कम वृद्धि होती है। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, देखिए कह रहा है 100 का 3 गुना करने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसका, आपके पास 100 रुपये हैं, उसका 3 गुना कर दो तो आपके पास, मैं मान लो आपके पास 100 रुपये थे, आपने 2 महीने कमाए या एक दिन काम किया, आपके पास कह रहे हो कि 3 गुना हो गया। तो मैं पूछूं कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 100 तो मेरे पास पहले से थे। ये मत कह देना कि 300 की वृद्धि हो गई, आप कहोगे कि 100 तो मेरे पास पहले थे, उसका हो गया 3 गुना मतलब 300 हो गया। तो 100 से कोई चीज़ 300 हुई है, इसका मतलब 200 बढ़ गया, ठीक है ना। अब 200 बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, कितना प्रतिशत हो गया, मैंने बताया 200 की वृद्धि हुई ना, तो 2 गुना, 100 का 2 गुना हो गया। देखिए ये 100 था, ये इसका 2 गुना बढ़ गया है, तो 2 गुना बढ़ गया, 2 गुने का मतलब होता है 200% बढ़ गया। तो सीधा आप आंसर लिख दोगे 200%। अगर ऊपर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो ये पेन, बिना पेन के भी आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट से। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने मैं अनुपात को प्रतिशत और प्रतिशत को अनुपात में करना सिखाऊंगा। इसका बहुत हेल्प करता है आपको कैलकुलेशन करने में। देखिए कुछ महत्वपूर्ण, प्रतिशत का अनुपात और अनुपात का प्रतिशत। जैसे आपके सामने कहेगा 1/1 का मतलब होता है 100% खुद का, ठीक है। अगर कोई कहता है 1/2 है तो इसका मतलब 50%। इसका उल्टा भी याद रखना, 50% का मतलब 1/2 भी लिख सकते हो। उसी तरीके से 1/3 को आप 33/1/3% भी लिख सकते हो, और उल्टा 33/1/3% को 1/3 भी लिख सकते हो। आप 1/4 को 25% लिख सकते हो, या फिर 25% को 1/4 लिख सकते हो। 1/5 को 20% या इसका उल्टा लिख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको ये बातें याद है ना, जैसे आपको 20% का रेशियो पता है ना, तो आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि 400 का 40% बताओ, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप कहोगे कि सर देखो 400 का 40% पूछा है, आप कहोगे कि सर 20% की वैल्यू तो 1/5 होती है, 20 का दूना 40 होता है, तो इसका मतलब 2/5 हो गया, इसको काट दीजिए। तो 5 8 40, तो 80 दूना 8 दूनी 16, 160 पटाख से आपका आंसर आ जाएगा बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना। तो इसलिए ये छोटे, अगर ये बेसिक याद है तो 20 का मल्टीपल 40 का पूछेगा तो 2/5 बता दोगे, 60% पूछेगा तो 3/5 बता दोगे, 80% पूछेगा तो 4/5 बता दोगे। तो ये इनके मल्टीपल निकलते चले जाएंगे। इसी तरीके से मैं अगर आपसे 75% की वैल्यू पूछूं तो कितना बता दोगे, आप कहोगे कि सर 25 का 1/4 होता है, 75 25 का 3 गुना है, तो इसको बोल दो 3/4। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप इनके मल्टीपल अपने से लिख लेना, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आसान लगेगा कैलकुलेशन। फिर ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि सर हमारा पेपर में टाइम नहीं मिला जिससे मैथ नहीं हुई, अब आसान लगेगा आपको। इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे और याद रखोगे आप। 1/6 होता है 16 सही 2/3% के। 1/7 होता है इसका डबल 14 सही 2/7% के, मतलब डबल के आसपास।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, मैं कह रहा हूँ रट लो। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। मेरे साथ बोलो, 12.5% 1/8 होता है, या फिर 1/8 दिख गया तो उसको मैं 12.5% भी बोल सकता हूँ। तो दोनों याद रखोगे, ठीक है। 1/8 12.5%, क्योंकि यहाँ से टीचिंग एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो इसी तरीके से एक दो और याद रख लेना, ज़्यादा नहीं याद करवाऊंगा। 1/9 को कितना प्रतिशत होता है? 11 से 1/9%। 1/10 तो याद ही रहता है, 10% होता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट तो आपको याद रखना है, जैसे 8.5, 1/8 वाला, 1/7 6, 1/8 के ऊपर का याद रख लो, ये तो याद ही रहेगा। 9 वाला नहीं भी याद करोगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलो अब जैसे मैं इसका इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत सिखाता हूँ आपको। देखो जैसे अब मैंने क्यू रेशियो आपको याद करने को कहा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हो जाती है आसान। कैसे आसान होगी? मैंने आपसे सामने क्वेश्चन रखा कि सर बताओ 800 का 12.5% कितना होगा। तो अगर आप देखो कैलकुलेट करने बैठे, आप कहोगे कि ऐसे ऐसे करूँगा मैं 800 और फिर गुणा करूँगा 12.5, फिर बटा 100 करूँगा, 2 जीरो काटूंगा, फिर इनका इनका गुणा करूँगा, जो आंसर आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा। अगर आपको ये बात याद है कि 12.5% की वैल्यू 1/8 भी होती है, तो आप सीधा 800 का गुणा कर दो 1/8 में, तो 8 से ही 8 कट गया, सीधा 100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, आसान होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कुछ वैल्यू डायरेक्ट याद रखो। जैसे आपके सामने एक और एग्जाम्पल है, 400 का 25% पूछ लिया। तो आपको अगर ये बात याद है कि 25% 1/4 होता है, तो आप कहोगे कि सर इसको 1/4 से गुणा कर दो, ये कट गया, सीधा 100 आंसर आ गया, धड़ दे आंसर करके आ जाओगे टिक मार के, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको ये याद है कि 20% कितना होता है, बताओ 500 का 20% कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि सर 500 गुणा 20% होता है 1/5, ये काट दिया, सीधा 100 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आसान आसान से एग्जाम्पल लिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए और ये रीज़न पता चल जाए कि मैं आपको याद करने को क्यों कह रहा हूँ। सोचो आपको समझ आ गया होगा कि कितना टाइम बचेगा इससे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपका थोड़ा और आसानी हो जाए, फटाफट से चीज़ें हम लोग सीख जाएं, ठीक है ना। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा। कह रहे यदि किसी संख्या के 2/3 और उस संख्या के 60% के बीच का अंतर 60 है तो वह संख्या बता दो, ये कह रहा है, ठीक है। मान लिया हमने वो संख्या x अगर है, तो कह रहा है x का 2/3 और अंतर किसके साथ करना है? उसी संख्या का 60%, मतलब x का 60%। ये कह रहा है कि 60 के बराबर है, तो आपको x पूछा है। अब देखो अगर आपको ये पता है कि 20% 1/5 होता है, तो 60% 3/5 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो देखिए x ये आ जाएगा 2/3 माइनस x, और यहाँ 60% कितना होता है बताओ? 20 का तिहाई, मतलब 3/5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने, ये 60 के बराबर है। तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 15 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। जब 15 एलसीएम आ गया तो 3 पचे 15, तो 2 पचे 10x आ गया, माइनस 5 तिहाई 15, 3 तरीके 9x आ गया, बराबर तो 60 था ही। तो 10x में से 9x गया, x/15 की वैल्यू आ गई 60। तो x कितना आ गया? सीधा यहाँ कैलकुलेट कर दो, 15 छक्का 90 और लास्ट में 0 लगा दिया, 900 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ दिया है? ये रहा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो बातें बताया हूँ याद रखना ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा आगे आपको। एक देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दूँ क्या? रुको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आपके सामने। अरे रे, देखो कुछ बड़ा हुआ क्या? हाँ अब शायद खुल करके दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन पढ़ लिए, देखिए क्या कह रहा है। एक स्कूल में 25% लड़के, ध्यान से पढ़ो, लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर हैं। यदि लड़कों की कुल संख्या 120 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए कोई स्कूल है, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो मान लो वहाँ पे जो बच्चे हैं 100% हैं। अब वो कह रहा है कि एक स्कूल में 25% लड़के, मतलब 25% लड़के लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर हैं। तब 25% हो गया, 25 हो गया, 100 अगर मान के चल रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना। यदि अच्छा सुनो यहाँ पे इसने ये दे रखा है, यदि लड़कों की कुल संख्या 120 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
25% लड़के। अच्छा ठीक है, ये तो फिर तो और सिंपल हो गया, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि 120 लड़के हैं, 120 लड़के हैं। अब कह रहा है कि 25% लड़के, तो 120 का 25% कितना हो जाएगा, 1/4। याद है 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो कह रहा है 120 का 25% लड़के, ये हो गया बॉय हो गए आपके, ठीक है ना, बराबर हैं 3/4 भाग के बराबर लड़कियों के। तो 3/4 ये गर्ल आ गई, ठीक है ना। अब सिंपल से इनको सॉल्व करके आपसे क्या पूछा है वो बता देते हैं हम। तो लड़कियों की संख्या पूछ रखा है, जी की वैल्यू 4 से 4 आपका कट गया, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका, अब देखिए 3 से इसको काटा हमने, 3 चौक के 12, ये 40 आ गया, ठीक है ना। यही तो दे रखा है इन्होंने, ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड मुझे देख लेने दो, 40 ऑप्शन में, हाँ ठीक तो है फिर, या कोई दिक्कत है क्या? रुको मैं एक बार फिर से समझ लेता हूँ क्या कह रहा है। एक स्कूल में 25% लड़के लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर हैं, ठीक है ना। यदि लड़कों की कुल संख्या 120 है तो 120 का हमने कर दिया 25%, 25/100 सीधा, ठीक है। ये कह रहा है ये बॉयज़ हैं, लड़कों की संख्या का ये, ठीक है। ये तो बॉयज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लड़कों की संख्या 120 यूज कर लिया हमने। ये बराबर है, कह रहा है 3/4 भाग लड़कियों के, तो 3/4, हाँ 3/4 भाग गर्ल्स के, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम काटेंगे तो 25 चौक के 100, ये 4 से 4 फिर कट गया, ठीक है। तो अब आपका आ जाएगा 3 से, अब देखिए गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, ये 3 इधर है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 120/3, तो 3 से काटोगे 4 बार में तो 40 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसका आंसर, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, एक सेकेंड आप, हाँ ठीक है, सही है, नो डाउट, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि ये 120 कहीं लड़के लड़कियों को मिला के तो नहीं दिया है, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये केवल लड़कों का दे रखा है, तो बिल्कुल सही है, बात समझ गए। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 30% के 45% का 60% 162 है तो उस संख्या का 35% बता दो, ठीक है। चलो हमने मान लिया ये संख्या x है, का 30% मतलब 30/100, ठीक है। आप चाहो तो अगर याद हो गई है वैल्यू तो 3/10 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। x का 30 और का मतलब गुणा होता है, का 45/100, फिर का 60/100 बराबर है 162। तो आपसे क्या पूछ रखा है उसने, तो उस संख्या का 35%, तो पहले संख्या ही निकाल लेते, पहले x कैलकुलेट कर लेते। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ का 1 0 कट गया, 2 से इसको काटा, चलो अभी 10 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये से 45 को काटते हैं, एक सेकंड इसको बैक कर लेता हूँ। 45 को काटोगे तो 5 नियम 45 और 5 20 बार में चला गया आपका, ठीक है ना। अब चलो, अब जरा देखो ये 9 है, ध्यान से देखो, ये 9 जो है इधर 162 को काट देगा, क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा रखा है पहले ही वीडियो में, देखिए 6 2 8 1 9 बन रहा है, इसका मतलब ये 9 से भाग होने वाली संख्या है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 4 13 और 9 7 16 होता है ना, हाँ 9 7 16, तो ये 72 बन गया, 9 8 72, तो ये 18 कट के आ गया। अब देखिए ये 6 एकम 6, 6 3 18, 3 बचा यहाँ, एक 3 ये वाला, ये 3 इसको भी काट देगा, ठीक है। तो इधर आपका बच गया 1, ठीक है। अब नीचे की संख्या आपस में गुणा होकर इधर जाके हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 20 गुणा 10 गुणा 10, मतलब कुल मिलाकर के 2 के बाद 3 0, 2000 हो गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 2000, ठीक है। पर आपसे पूछा है संख्या का 35%, तो 2000 का 35% निकाल दीजिए, 2000 गुणे 35/100 आपका आ जाएगा, दोनों जीरो कट गया, 35 दूना 70, एक जीरो लगा दो तो 700 इसका आंसर बनेगा, पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आने लग गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो, वैसे मैं करा दे रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, करण के पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसने अपनी बहन को पैसे का 40% दे दिया, रक्षाबंधन रहा होगा, दे दिया, आने वाला है रक्षाबंधन। अब कह रहा है और अभी भी उसके पास 540 रुपये बचे हुए हैं, उसने अपनी बहन को कितना पैसा दिया है। देखो किसी के पास जो टोटल अमाउंट होता है वो अपने आप में 100% होता है, मान लिया उसके पास 100% रहा होगा, ठीक है।
अब वो कह रहा है 40% उसने अपनी बहन को दे दिया गिफ्ट में, 40% दे दिया। अब बताओ उसके पास बचा कितना होगा, 60% बचा होगा, तभी तो पूरा 100 बनेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके पास 540 रुपया बचा है, तो इसका मतलब 560 की प्रतिशत की वैल्यू 540 के बराबर कह दिया। जब 60% की वैल्यू 540 है तो आप मुझे बताओ, ये देखो यही ना 540 के बराबर है, तो आपसे पूछा है किसकी वैल्यू, 40% की वैल्यू बता दीजिए उसे कितनी हो जाएगी। तो ये बताओ 60 का कितना गुना होगा, तो पहले 8 से काटते हैं, पहले तो हाँ 8 से काटते हैं। 60 है और ये 54 है, किससे कट जाएंगे ये दोनों, ये अभी भी उसके पास 540 रुपये हैं, 540 की वैल्यू होगी 60, ठीक है, ये कट गया। देखो 0 से 0 काट दो, 6 नम 54, तो ये इसका 9 गुना है, तो 9 गुने के बराबर है। 60% का 9 गुना इतना है, तो आप 40% का 9 गुना बता दीजिए, 9 चौक 36, इसका मतलब 0 लगा दीजिए। 360 रुपया उसने दिया है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन में है 360 रुपये, लास्ट ऑप्शन पे दे रखा है 360, ठीक है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर कोई डाउट हो तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। माना उसके पास टोटल वैल्यू 100% थी, 40% दिया तो 60% बचा है, लेकिन वो कह रहा है 540 है, तो ये इसका कितना गुना है, 9 गुने के बराबर है, तो 40 का 9 गुना आंसर हो जाएगा 360, ठीक है ना, समझ गए। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे आपके टीचिंग एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक महिला अपने वेतन का 20% किराए पर व्यय कर देती है, मतलब जितना कमा रही है उसका 20% किराया दे रही है। कह रहा है उसके पास अब 56,000 भारतीय रुपये शेष बचते हैं, तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपके पास जितना पैसा उसका 20% आपने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना आपके पास, उसका वेतन ज्ञात करना है ना। हाँ, तो बचा आपके पास, इसका मतलब 80% बचा है, पर वो कह रहे हैं उस 80% की कह रहे हैं कि 56,000 बचा है, इसका मतलब 80% की वैल्यू है 56,000 रुपये, ठीक है ना। तो 1% कितना आ जाएगा बताइए, 0 से 0 कट गया, तो 8 सत्ते 56, तो ये 700 गुना है। तो आपसे पूछ रहा है उसका कुल वेतन, दुनिया में कोई भी चीज़ 100% होती है, तो कुल वेतन 100% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 1% 700 है, तो 100% इसका 700 गुना कर दीजिए। तो 700 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए, इतना है कहीं, हाँ हाँ यही तो है, ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये आपके 70,000, तो उस लेडीज़ का जो है, उस महिला का इनकम जो है, वेतन कितना होगा, 70,000 रुपये, काफ़ी ठीक ठाक जॉब पे होगी, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, हाँ ये भी बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या का 45% 225 है, तो उस संख्या का 7/20 ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उसने कहा 45% की वैल्यू है 225, तो आपसे कह रहा है 7/20 की वैल्यू बता दो। अच्छा, अगर मैंने आप लोगों को ये सिखाया ना थोड़ी देर पहले कि रेशियो से, अनुपात से आप लोग किस में जा सकते हैं, 7/20 है, रुक जाओ, अनुपात से प्रतिशत में, प्रतिशत से अनुपात सिखाया था ना, तो ये अनुपात से प्रतिशत में चलते हैं। तो बताओ 7/20 कितना होता है, वैसे 1/20 होता है आपका 5%, याद अगर रखते हो तो 1/20 5% होता है, नहीं तो आप छोड़ो, सीधा 100 का गुणा करके प्रतिशत में बदल दो, तो 20 25 100, तो 5 7 35, इसका मतलब 35% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 45% दिया हुआ है, 35% पूछ रहा है, तो देखो ये 45% के कितने गुने के बराबर दिया है, 45% की वैल्यू है उसके 45% के 5 गुने के। ये समझ में आ रहा है इसका 5 गुना है, कैसे मैंने किया बताऊँ, डिविजिबिलिटी लगाओ, मैंने बताया था ना डिविजिबिलिटी मैं कैलकुलेशन में भी यूज करूँगा। देखो 2 + 2 4 5 9, ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, तो काट देते हैं, 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18, 4 22, तो 9 × 5 = 45, तो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो देखिए ये 1 की वैल्यू 5 है, तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, तो 5 × 5 = 25 का 5 और 5 × 3 = 15, 2 17, 175 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जितने भी चैप्टर करा रहा हूँ वो सब पे पकड़ बना के रखना, आगे वाले कैलकुलेशन में इस्तेमाल करूँगा, तभी आप लोगों के टाइम बचेंगे। चलो आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए ये क्या कह रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए कह रहा है
किसी संख्या के 40% में 40 जोड़ने पर परिणाम के रूप में उस संख्या का 90% प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो संख्या x है का 40% बोला है, 40/100 हो गया, तो ये तो कट ही गया। मैं 40 जोड़ दिया तो बराबर हो जाता है उसी संख्या के, मतलब x के 90% के बराबर, तो 90/100 ये कट गया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, x निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ राइट साइड में आपका आ जाएगा 9x/10 और इधर बचेगा 4x/10, इसको इधर भेज देते हैं, घट जाएगा, -4x/10, इधर बच गया केवल 40, ठीक है ना। तो देखिए जब डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो आसान हो जाता है। तो ये 10 इधर आकर के गुणा कर दो, या एलसीएम ले लो भैया, कभी किसी को डाउट हो तो। लाइव हो, नहीं लाइव होते तो मज़ा आ जाता। यहाँ 10 आ गया, ठीक है ना। तो सीधा सीधा ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे, 9 में से 4 चला गया 5x, ठीक है ना। तो ये 5 से काट दिया 2 बार में, 2 इधर गुणा हो गया 40 के साथ, तो 40 दूना 80। तो x की वैल्यू आ गई, उस संख्या ही पूछा था, 80 आ गई आपकी संख्या, ठीक है ना, संख्या ही पूछा था, तो 80 पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है या लास्ट था ये? अच्छा एक और क्वेश्चन है, नहीं और भी दिख रहे हैं, तो इनको आप कर सकते हो। अच्छा ये देखिए, ये मैं इसमें थोड़ा सा भी आप लोगों को बताऊंगा। ये वाला जैसे कह रहा है, ये कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, कितना, 1, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, हाँ 1 लाख है, और उसकी वार्षिक वृद्धि 10% है, तो 3 वर्ष के अंत में कितना होगा। तो ये याद भी रखा जाता है, 1 साल में 10% की वृद्धि हुई तो 3 साल में हो जाता है 33.1% की वृद्धि हो जाती है। तो 1 लाख का आप 33 कितना निकाल दोगे, बाद में कितना हो जाता है, कंपाउंड भी पूछा है, तो 33.1% तो वृद्धि हुई और 100% पहले से थी, तो कुल मिला के 133.1% निकालना है, किसका, 1 लाख का। 1 लाख का कितने जीरो होते हैं, 2, 3, 5, 3, 2, 5, हाँ, का 133.1% आपको कैलकुलेट करना है, बटा 100 कर दीजिए, 2 जीरो कट गया। आप ऐसा आंसर देख लीजिए जो 13 और 31 से शुरुआत हो, ऐसा ऑप्शन देखिए। 13, 31 नहीं है, कट गया, 13, 31 लास्ट में जीरो आना चाहिए, कट गया, 13, 31, 0, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चंस मैं आगे भी लूँगा, जिसमें आप लोगों को सिखाऊंगा कि 10% और 3 साल में 33.1 कैसे आया, या 10% है तो 2 साल में सीधा 21% बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको मैं सक्सेसिव मेथड में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए ताकि आप लोगों को आसान लगे। कह रहा है यदि एक संख्या में से 30 घटाया जाता है तो परिणाम उस संख्या का 80% है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। खुद कर लोगे या बता दूं? चलो मान लेते हैं x कोई संख्या है, एक संख्या में से 30 घटाया जाता है तो -30 कर दिया जाता है, तो परिणाम मतलब रिजल्ट बराबर उस संख्या का 80%, मतलब x का 80%, 80/100। तो आपसे क्या पूछा है, तो संख्या x पूछ लिया है, तो ये 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, तो 4/5x। तो इसको इधर लेके आते हैं, तो x ये वाली चीज़ इधर माइनस हो जाएगी, -4/5x, 30 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 एकम 5x, 5x में से 4x गया तो x आ गया, और नीचे 5 इधर गुणा कर दो, अब 5 3 पच्चे 15, सीधा 150 आ गया, वो संख्या थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओगे खुद ही कर लोगे। अरे कितने क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और करा दूँ या होमवर्क में करोगे? लाइव होते तो बात करने में आता थोड़ा सा, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए, फिर हम लाइव पढ़ाएंगे आपको। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो वैसे ये 300 का 20% 60 आता है, वैसे भी मुझे याद है, लेकिन मैं कैलकुलेट करता हूँ। माना संख्या अगर x है, x का 20% की वैल्यू मैंने बताया था कितना होता है, 1/5 होता है, रट लो, 1/5, ये 60 दे रखा है, तो x पूछा है, यहाँ गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, तो x की वैल्यू आ गई सीधा सीधा 300, तो संख्या निकल के आ गई 300, जो कि थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर इतना कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए और नहीं समझे ना, तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, सही बता रहा हूँ, इतना मज़ा आ जाएगा, इतनी तेज कैलकुलेशन हो जाएगी कि आपका प्रॉफिट लॉस का चैप्टर, आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर यूँ चुटकियों में करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और एक लाइक तो करके जाइएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल करके, कुछ नहीं तो हर्ट ही टाइप करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जय हिंद।
सेकेंड।